उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन अब मजबूत हो गया है। लगातार अलग अलग खबरों के बाद अब सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन हो चुका है। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सपा सहित इंडिया गठबंधन में जो भी दल शामिल होंगे वो 63 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लगातार बनती बिगड़ती बातचीत को नतीजे तक पहुंचाने में अखिलेश और प्रियंका गांधी की अहम भूमिका बताई जा रही है। पहले सुनिए जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या कुछ जानकारी दी गई। अगले कदम के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें सीटों के शेयरिंग को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, उस पर दोनों राजनीतिक दलों के सम्माननीय अध्यक्षों के निर्देशानुसार एक कमेटी स्थापित की गई और उस कमेटी के माध्यम से निरंतर चर्चा करते हुए कि किस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव में प्रभावी तरीके से सभी लोकतांत्रिक पार्टियों को साथ में लाकर हम बीजेपी का मुकाबला और किस प्रकार से उसे शिकस्त दे सकते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सपा ने कांग्रेस को सीतापुर समेत 17 सीटों का ऑफर दिया था। इस पर कांग्रेस राजी हो गई है। समाजवादी पार्टी अमरोहा की सीट कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ सकती है और अब कांग्रेस के हिस्से में रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया ये सभी सीटें हैं। यूपी में सपा अब तक कुल 3 लिस्ट में 32 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। पहली सूची 30 जनवरी को आई थी। इसमें 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। दूसरी सूची में 11 और उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। इस लिस्ट में डॉन से नेता बने मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी का नाम भी शामिल है। तीसरी सूची में 5 उम्मीदवारों के नाम थे। बदायूं से शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। लगातार बनती बिगड़ती बातचीत को नतीजे तक पहुंचाने में अखिलेश और प्रियंका गांधी की अहम भूमिका बताई जा रही है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर लंबी बातचीत के बाद गठबंधन को आखिरकार अंतिम रूप देने पर फैसला हुआ। दोनों दलों के बीच जो फैसला हुआ उसके मुताबिक कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी, बाकी सीटों पर सपा अपने प्रत्याशी उतारेगी। हाथरस सीट से सपा और सीतापुर सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ेगा। अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। सपा ने मंगलवार को प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी की थी और सपा की पहली सूची 30 जनवरी को सामने आई थी, जिसमें 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। आपको बताते चले कि 2017 के चुनाव में यूपी में सपा का राज था और चुनाव में सपा कांग्रेस में गठबंधन हुआ था। उस समय चुनाव प्रचार में गठबंधन ने नारा दिया था, यूपी को ये साथ पसंद है। तब दोनों ही दलों के नेता यूपी के 2 लड़के साथ आने का संदेश देते हुए नजर आए थे। अब एक बार फिर इन दोनों ही पार्टियों के बीच गठबंधन हो गया है, तो अब देखना होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी के लड़के कितना दम दिखा पाते हैं, क्योंकि सामने बीजेपी 400 प्लस के प्लान के साथ पहले से मैदान में है। और जाहिर सी बात है, इस गठबंधन के बाद बीजेपी यूपी के लिए अपनी रणनीति में भी बदलाव करेगी। लेकिन एक बात तो तय है, इस गठबंधन के बाद अभी तक सरक सरक कर चल रहे इंडी गठबंधन में एक नई जान तो जरूर आएगी, जो कुछ और राज्यों में बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकती है। और हो सकता है कि अगली खबर दिल्ली से ही आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।